डायरी का एक पन्ना। आज हम इसके प्रश्न उत्तर पर विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दिन वहाँ दूसरे स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम के साथ जुलूस निकालकर मनाया जा रहा था। कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, इन्होंने स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़नी चाहिए थी, है ना। या स्वतंत्रता दिवस को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम के साथ जुलूस निकालकर मनाया जाना था। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। किस पर था? पूर्णोदास पर था, जिन्होंने सारा प्रबंध समय से ही पूर्व कर दिया था। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू जब श्रीधानंद पार्क में झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और तथा मार पीट कर उनको क्या कर दिया? हटा दिया गया। लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर अपनी स्वतंत्रता का संकेत देना चाहते थे, है ना। लोग अब पराधीनता से पूरी तरह मुक्ति चाहते थे। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को इसलिए घेर लिया था ताकि आंदोलनकारी लोग इन पार्कों और मैदानों में जाकर झंडारोहण और सभा न कर सके, जबकि सभी क्रांतिकारी लोग और जनता इसके लिए तत्पर थे। उसके बाद मौखिक के बाद लिखित में देखिए, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारी की गई थी? फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपका इसका आंसर है। 26 जनवरी 1931 का दिन को अमर बनाने के लिए पराधीन भारत में आंदोलनकारियों द्वारा घोषित दूसरे स्वतंत्रता दिवस के लिए भरपूर तैयारियां काफ़ी पहले से ही की गई थी। केवल प्रचार में कितना रुपया चाहिए था? 2000 रुपया खर्च किया गया था। इसे सब लोग अपना काम समझकर कर रहे थे और कार्यकर्ताओं के घर जा जाकर उन्हें समझा रहे थे। फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये सारा आपका आंसर है। सेकंड नंबर, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। तो देखो, 26 जनवरी 1931 का वह दिन कलकत्ता वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। सभी लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए थे। पूर्णोदास ने सुभाष बाबू के जुलूस का सारा प्रबंध कर रखा था। स्त्री समाज भी अपनी पूरी भूमिका निभा रही थी। सभा स्थल पर हजारों आदमियों की भीड़ थी। लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूम रहे थे। इसी कारण लेखक ने उस दिन की बात को क्या बोला था? निराला कहा था। नेक्स्ट, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? दोनों ने ही नोटिस दिया था, लेकिन दोनों के नोटिस में क्या क्या अंतर था? पुलिस कमिश्नर के नोटिस के अनुसार कानून कुछ निश्चित धाराओं के अनुसार वहाँ पर क्या नहीं हो सकती थी? सभा नहीं हो सकती थी, है ना।
दूसरी तरफ काउंसिल का क्या नोटिस आया था? दूसरी तरफ काउंसिल का यह नोटिस आया था कि मोनूवेट के नीचे ठीक 4:24 पर क्या होगा? झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया था? तो सुभाष बाबू की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ था? स्त्री समाज का जुलूस जब निकला तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। अभी तक शांत पुलिस यह देखकर भीड़ पर जमकर लाठीचार्ज कर रही थी। बहुत सारे लोग इसमें घायल हो गए थे, जिन्हें लेकर कई लोग अस्पताल चले गए। पुलिस का लाठी चलाना जारी रहा तो धर्मतल्ले तक आते आते भीड़ छट गई और सारा जुलूस क्या हो गया? टूट गया। उसके बाद में लिखित में 5वां नंबर, डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देख रेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। तो डॉक्टर दास जो थे, घायलों को फोटो खींचने की शायद कई वजह थी। पहली वजह तो क्या था कि उनको अखबारों में प्रकाशित करना था, ठीक है। दूसरी, इन तस्वीरों द्वारा अंग्रेजियों को अंग्रेजी कानून जो कर रही थी उनको लोगों तक पहुंचाना था, पूरी दुनिया तक पहुंचाना था और जनता को आंदोलन में शामिल होने को क्या करना था? प्रेरित करना था। तीसरे, अंग्रेजों के इस अमानवीय कर्म को सारी दुनिया के समक्ष लाकर उनके चेहरे बेनकाब किए जा सके, सारी दुनिया के सामने उनको लाना था और उनका चेहरा क्या करना था? बेनकाब करना था। ये पॉइंट है आपके, ये सारे आपके बुक में हैं। आप अच्छे से अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सारे आंसर उसके अंदर ही हैं। तो एक्सप्लेन भी ध्यान से सुनो और आंसर भी आपको अपने आप ही अंदर मिल जाएंगे, सारे बुक के अंदर ही हैं। उसके बाद में 50 से 60 शब्दों में उत्तर जो हैं, देखो, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? हम लोगों ने पार्ट में पढ़ा था क्या भूमिका थी स्त्री समाज की, क्योंकि स्त्री समाज की यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका थी। जिस समय सुभाष बाबू जब जुलूस लेकर मोनूवेट तक आ रहे थे तो पुलिस ने क्या किया था? उन पर लाठी चार्ज किया था। ठीक उसी समय स्त्री जो थी, स्त्री आंदोलनकारी मोनूवेट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराते हुए वो स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ रही थी, है ना, या घोषणा भी कहते हैं, घोषणा पढ़ रही थी। सुभाष बाबू की गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में झंडा लिए उन स्त्रियों ने एक शानदार जुलूस निकाला था। जब यह जुलूस धर्मतल्ले के मोड़ के पास पहुंचा, फिर पुलिस ने उन पर वापस से लाठीचार्ज किया। भीड़ जो क्या हो गई थी? पूरी तितर बितर हो गई थी, अलग अलग हो गई थी। बहुत से लोग क्या हो गए थे? घायल हो गए थे और घायल होकर क्या हो गए थे? अस्पताल पहुंच गए थे। कम से कम 50-60 स्त्रियों ने बैठकर वहीं पर धरना दे दिया था, वहीं बैठ गई थी और वहीं पर धरना दे दिया था। किंतु उन्हें भी पुलिस ने पकड़कर क्या कर दिया था? पुलिस ने उन स्त्रियों को भी पकड़कर लाल बाजार के लॉकअप में पहुंचा दिया था। तो ये थी स्त्रियों की भूमिका। दूसरा नंबर है, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? जब जुलूस लाल बाजार आया तो सबको गिरफ्तार कर लिया गया। समाज सेविका मदालसा जो थी, उन सब मिलाकर कम से कम 105 स्त्रियां जो थी वो पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे क्या कर दिया गया था? उन सबको छोड़ दिया गया था। करीब 8 बजे कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाए हुए हैं या घायल हुए हैं और कईयों की तो हालत बहुत
नाजुक है। जानकी देवी के साथ लेखक जो थे वहाँ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि लोगों को बहुत चोटें लगी हुई है और डॉक्टर दास गुप्ता जो थे उनकी देख रेख कर रहे थे और उनका फोटो भी उतरवा रहे थे। उस समय 67 घायलों की संख्या थी और बाद में 103 तक पहुंच गई थी। उसके बाद जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और ये सभा तो कहना चाहिए कि यह क्या थी, एक ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात की गई है। क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमारे देश पर कई तरह के एक तरफा कानून लागू किए गए थे, जिसमें देश व देशवासियों का बहुत ही नुकसान था। जैसे नमक कानून, विदेशी व्यापार, है ना, आयात निर्यात जैसे कानून, जैसे कर, फिर कानून इत्यादि। ये कानून अंग्रेजों के अपने एक छत्र व्यापारिक हितों और भारतीयों को शोषण के लिए लागू किया गया था, जिनका विरोधी अति आवश्यक था। उनको विरोध करना बहुत ही जरूरी था। अंग्रेज द्वारा भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने के लिए मना करने पर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका पालन उन्होंने सबसे पहले डांडी यात्रा नमक बनाकर किया था। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था उन्होंने, है ना, और आयादी निषेध करने का कानूनों को चुनौती दी गई थी। उसके बाद में बहुत से लोग घायल हुए, बहुत से लोग लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है ना। आपके विचार से यह सब अपूर्व क्यों है, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, मेरे विचार से पाठ में आई घटनाओं को अपूर्व कहना हर दृष्टि से उचित है। पहली दृष्टि में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध ऐसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन व ऐसी जनसामान्य की भागीदारी वाला आंदोलन इससे पहले कभी नहीं हुआ था। दूसरी, स्त्रियों की व्यापक भागीदारी की दृष्टि से यह आंदोलन जो था हर स्तर पर अपूर्व था। स्त्रियों ने जमकर प्रदर्शन और जुलूस में क्या किया था, भाग लिया था। लाठियां सही उन लोगों ने, और उन लोगों के गिरफ्तार भी उन लोगों को किया गया था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यह आंदोलन पूरे देश का है और सबका है। तो ये आपके क्या हैं, प्रश्न उत्तर हैं। ये सब आप क्या करोगे, कॉपी में अपना लिखोगे और सारे पाठ के अंदर ही हैं। आप लोग अच्छे से पाठ को पढ़ोगे और उसको समझने की भी कोशिश करोगे और क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे से समझ कर लिखोगे। और इसके पाठ के पीछे जो शब्दार्थ है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, उस शब्दार्थों को भी क्या करना है, आपको कॉपी में लिखना है।